सब मंच हते मंचू एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु त बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था, बहुत ही पवित्र। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया कि वे इस सभा में शिरोमणि है, तो उन्होंने तो अलग ही आसन दे। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए। सब राजाओं ने थोड़ी सी निराशा प्राप्त होगी कि शायद ये ऊंचा बैठा है, कौन इस हाथ में सब कुछ है, अपन यानी धनुष यही चढ़ा सके, यही तोड़ सके, शायद अपन नहीं तोड़ सके। मन में एक शंका भी, और शंका ही दुखदायी है, संशय ही दुखदायी है, भ्रम ही दुखदायी है। वे सब पहले ही हारगा तो बाद में जरूर हारी। जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं, सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में ये निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो स्वतः संभव है न टूट सके, बिना तोड़े ही सीता जी रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी। इतना सुंदर है तो नहीं तोड़ी तो इन्होंने गला में जयमाला डाली। हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्राप्त बल और तेज गंवा कर अपने अपने घर चलो। कि तो क्या आप अपने घर चलो, अपने की हाथे आवनारो कोनी है, क्यों बेटा क्यों खोटी वो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे, उन्होंने अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है। अगर धनुष तोड़ दे तो विवाह की कर दे, अपन लड़ाई करो, जीती तो बात अलग। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारों को विवाह ही कौन सकता है, यानी तोड़ यार बाद में भी विवाह कठिन, तो बिना तोड़े हुए विवाह शादी की कर ले। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध से जीत लेंगे। तो घमंड में था कि मैं जीत ले, मैं शादी करो। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे, वो मुस्कुराने लगे कि थोड़ा घमंड तो चूर भेजे। उन्होंने कहा राजा के गर्व दूर करे, श्री रामचंद्र जी सीता जी को बिहाएंगे। महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में जीत ही कौन सकता है। ये महाराज दशरथ जी का पुत्र है, सूर्यवंशी है, इन्होंने कोई रण में भी नहीं जीत सके। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है क्या। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगजननी समझो। उन्हें तो जगजननी समझो, ये फालतू की बातों मत करो। पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो, आ बात बिल्कुल झूठी है। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता यानी परमेश्वर एड़ो विचार कर नेत्र भर उनकी छवि देख लो। यही सुंदर मौका है कि हम देखो नो, दर्शन करूँ नो। ये फालतू की बातों तो छोड़ दो, इनमें लाभ नहीं मिलेगा, हानि है। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। शिव जी इन्होंने ध्यान करे, ध्यान द्वारा ही धनुष टूटे। स्वयं शिव जी भी इन्हें सदा हृदय में सिपाए रहते हैं और वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। ये शिव जी रे इष्ट देव है। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगजननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो आज जन्म सब लेने का फल पा लिया, यानी मौत हमारे जन्म देवनो फल पा लिया। मनुष्य रूप में आया हो तो भगवान का दर्शन कर लिया, हमें तो मूर्खतावश और उस समय फालतू गमाओ न भगवान का दर्शन करने लाभान्वित नहीं वो आ थोड़ी गलती। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर
श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों को तो बात ही किया, मनुष्यों की तो बात ही किया, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। वाने बिठाए कि हमें देखो यानी प्रकृति और पुरुष रूप बेल वेरियो है। परमात्मा श्री रामचंद्र जी और जग जननी माँ आदि शक्ति भवानी सीता जी रो दोनों रो संबंध वेरियो है, शादी वेरियो है, तो क्यों नहीं दर्शन करूँ ना आवे। तब सु अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा। सब चतुर और सुंदर सखिया आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सीता जी ने लिए ने पधारी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी शोभा वर्णन नहीं हो सकी। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों में के अंगों से अनुरक्त रखने वाली हैं कि लौकिक स्त्रियों ये अलग हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रत्युक्त करना उनका अपमान करना, यानी साधारण स्त्री और भाषा उन्हें उपमा दो अपमान है। और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सीता जी के वर्णन उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कवि कहलाएगा। इनको मूर्ख भाई जो कोई कह सके बाकी नहीं उपमा नहीं दे सके, वे तो सब वो अलग है और अपयश का भागी बने। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कौन, न कहाँ है वो। सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धंगी हैं, अर्थात अर्ध नारीश्वर के रूप में उसका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष यानी शिवजी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मद जैसे प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी को कहाँ ही कैसे जाए। यानी समुद्र उन्होंने है जगो उत्पन्न वे उन्हीं जगह कटे पृथ्वी मातनी भी वे समुद्र में उत्पन्न हुआ। वाणी उपमा के कर कह सको और के कर दे सको। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई वे निकली थी इस खारे समुद्र से, जिसके मतने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कश्यप का रूप धारण किया। रसी बनाई गई महान विषधर वासु की नाक की मथनी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंद्राचल पर्वत ने और उसे मता सारे देवता और दैत्यों ने जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सौंदर्य कहते हैं उनको प्रकट करने में हेतु बने। ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकता है कि आप उन्हें वो पूरी समता ममता नहीं जान सको। हाँ, इनके विपरीत यदि सभी रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कश्यप हो, शोभा रूप ऋषि हो, श्रृंगार पर्वत हो और सभी के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे, इन प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो भी कभी लोग उसे संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। तो है जो को उन्हें कह सके, नहीं तो की करके नहीं तो शोभा बढ़नी नहीं जावे।